सब्जेक्ट हिंदी। आज हम आपके वर्कबुक में पुनरावर्तन 1 प्रश्न के कौन सोल्व करेंगे। आपको आपकी वर्कबुक निकालनी है पेज नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश हम आगे देख ही चुके हैं कि कैसे पहले वर्णमाला के शब्द और वह भी अनुस्वार वाले और फिर बाद में अनुस्वार के बगैर के शब्द आते हैं। तो आपको इस प्रकार शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखने हैं। प्रश्न 2 भी है, वह भी शब्दकोश के क्रम में लिखना है। प्रश्न 3 है, दूरदर्शन के लाभालाभ। इस विषय पर चर्चा कीजिए। अब हम सब जानते हैं कि दूरदर्शन जो तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है, फिल्में, धारावाहिक, नाटक आदि के द्वारा हम आनंद लेते हैं। देशभक्ति, समाज सुधार आदि के कार्यक्रम दिखाकर दूरदर्शन समाज में जागृति पैदा करता है। दूरदर्शन पर क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस के मैच देखकर हमारी खुशी का पार नहीं रहता। टीवी के अनेक कार्यक्रमों से वह सबका दिल जीत लिया है। तो हम ऐसे ही दूरदर्शन के लाभालाभ विषय पर आपको है। आगे प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित विधान को स्पष्ट कीजिए। विधान है, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। तो हमने हमारा लेसन नंबर 4 कथनी और करनी देख चुके हैं। हमने देखा था उसमें जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। और जिस व्यक्ति की कथनी और करनी एक समान होती है उसी को जग में सम्मान मिलता है। तो इस प्रकार से आपको आपका पुनरावर्तन 1 का स्वाध्याय कार्य वर्कबुक में पूर्ण करना है। पुनरावर्तन 1 हमने देख लिया। आज हम हिंदी ग्रामर का सर्वनाम ये भी सीखेंगे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? आगे हमने संज्ञा सीख ली है। तो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम के 6 प्रकार है। अब हम एक एक करके सभी प्रकार को देखते जाएंगे। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति या श्रोता जिसके विषय में बातचीत हो रही है, इन सबके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब इस सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम कि जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है और उसके लिए मैं और हम जैसे सर्वनाम का प्रयोग होता है। दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष सर्वनाम कि जो श्रोता है, कि जो वह सुनने वाला है और उसके लिए तू, तुम और आप जैसे सर्वनाम का प्रयोग होता है। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कि जिसके विषय में बातचीत होती है
जैसे कि वह और वे जैसे सर्वनाम के प्रयोग होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार है। आगे दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तो वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द पहले आया है और उसके साथ अपना या निज का अर्थ व्यक्त होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, यहाँ उदाहरण दिए गए हैं कि मैं खुद घर चला जाऊंगा। अब मैं खुद, तो जो खुद है उसका मैं, मुझसे निज का अर्थ व्यक्त होता है। तो खुद जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा है बच्चे ने स्वयं खाना खा लिया। अब बच्चा, ये जो संज्ञा है उसका स्वयं से अर्थ व्यक्त होता है कि उसने खुद ने ही खाना खा लिया, यानी कि स्वयं ने खाना खा लिया। तो ये जो स्वयं है वह निजवाचक सर्वनाम हुआ। तीसरा प्रकार है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम के पास या नजदीकी वस्तु का संकेत निश्चित होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं कि यह आम है, ये लड़के हैं, वह गाय है, वे बैल है। अब इन उदाहरणों में यह, ये, वह और वे, ये जो शब्द प्रयोग हुए हैं, यह नजदीकी वस्तु का संकेत निश्चित करते हैं। आम है पर क्या, यह आम है, यह यानी कि निश्चित होता है इससे। तो यह सर्वनाम हुए निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम से निश्चयात्मक बोध नहीं होता है। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, कुछ लड़के घर चले गए, किसी को बुलाकर लाओ, कई के घर में पानी भर गया था। तो इन उदाहरणों में कोई, कुछ, किसी और कई जैसे शब्द प्रयोग हुए हैं, जिससे निश्चित नहीं होता कि कोई तुम्हें बुला रहा है, पर कौन बुला रहा है यह निश्चित नहीं है। कुछ लड़के घर चले गए, कुछ लड़के, पर कौन लड़के थे वह भी निश्चित नहीं है। किसी को बुला कर लाओ, किसको, ये निश्चित नहीं है। और कई के घर में पानी भर गया, पानी तो भर गया घर में, पर किसके घर में ये निश्चित नहीं है। इसीलिए जो निश्चयात्मक का बोध नहीं होता है, ऐसे शब्दों को सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे सर्वनाम का 5वां हमारा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम के एक बात का दूसरे सर्वनाम से संबंध रहता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो गरजता है सो बरसता नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इन रेखांकित शब्द सर्वनाम है। यहाँ जो और सो सर्वनाम परस्पर में संबंध दर्शाते हैं, इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे हमारा सर्वनाम का 6ठा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम से व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछते हैं। मनुष्य के लिए क्या और प्राणियों या वस्तुओं के लिए कौन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे कि
तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे पास कौन खड़ा है, तुम्हें कौन बुला रहा है। तो इन रेखांकित शब्दों क्या, कौन, कौन, ये प्रश्न, इन शब्दों से प्रश्न पूछे गए हैं, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हुए। तो इस प्रकार से हमने सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के प्रकार देखे, उसके उदाहरण भी हमने देखे। तो आपको आपकी हिंदी की टेक्स्ट नोटबुक में ये सर्वनाम, उसकी व्याख्या, उसके प्रकार और उदाहरण सहित लिखने हैं।